फ्रेंड्स, मैं राजेश तिवारी और ये मेरा चैनल आरटी केमटेक सपोर्ट। इस चैनल के लिए मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि CSIR नेट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन तो कंफर्म ही रहता है। CSIR नेट में गेट में तो श्योर नहीं है, लेकिन CSIR नेट में कंफर्म एक 4 मार्क्स के क्वेश्चन या फिर 2 मार्क्स में रहते हैं। तो इससे पहले मैंने ऑलरेडी टोनेबो-सुगानो डायग्राम एज पर CSIR नेट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया है, कंप्लीट है वो, तो उसको आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो आइए आज शुरू करते हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट, और यू कैन से एसिड बेस चैप्टर है जो हमारे CSIR नेट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का एसिड एंड बेस। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। पहला हम यही देखते हैं, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, उसका जो बेसिक मतलब है वो ये है, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, और आप उसको कह सकते हैं वाटर सिस्टम कॉन्सेप्ट, और आप उसको कह सकते हैं एक्वा सिस्टम। अगर एक्वा सिस्टम हो गया, वाटर सिस्टम कॉन्सेप्ट आ गया, या आर्हीनियस कॉन्सेप्ट आ गया, तो वाटर हमारा एज अ सॉल्वेंट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो वाटर हमारा एज अ सॉल्वेंट, और कोई भी हम सॉल्वेंट नहीं यूज करेंगे, ओनली वाटर विल बी यूज एज अ सॉल्वेंट इन द केस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है जैसे एसिड और बेस, ये मैंने दोनों को अलग अलग लिखा हुआ है। तो जैसे यहां पर है, देखिए अगर आप यहां पर ध्यान दीजिए कि HCl, ठीक है, आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स वो होते हैं जो H+ आयन डोनेट कर देते हैं, निकाल देते हैं, और बेस वो होते हैं जो OH- आयन रिलीज करते हैं। जैसे यहाँ पर है OH- आयन रिलीज किया, यहाँ पे H+ आयन रिलीज किया। तो आर्हीनियस का जो मेन बेसिक था, मेन जो कॉन्सेप्ट इनका था कि ऑन द बेसिस ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन, अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल या ऐसा कोई सॉल्वेंट जो H+ आयन डोनेट कर रहा है, दैट इज द एसिड। इफ एनीवन डोनेटिंग OH- आयन, दैट वन इज द बेस। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे HCl है, HCl वाटर के प्रेजेंस में H+ आयन रिलीज किया और Cl- आयन बनाया। वहीं पर अब यही, क्योंकि ये एक्वा सिस्टम में है, पूरा का पूरा एक्वा सिस्टम में हमने इसको यूज किया है, तो यही H+ आयन वाटर के साथ रिलीज करके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो ये हुआ एज पर आर्हीनियस कॉन्सेप्ट एसिड की डेफिनेशन। वहीं अगर बेस के लिए आते हैं, ओवरऑल रिएक्शन मैंने ये लिख दिया है। ओवरऑल रिएक्शन जो हमारी है वो ये है, HCl प्लस H2O, आफ्टर द रिएक्शन हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl- आयन रिलीज हुआ। ठीक है, उसी तरह से बेस के लिए है, तो बेस में हमारा क्या है, NaOH, KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये सारे सब्सटेंस दैट इज द बेस। क्यों? क्योंकि ये एक्वा सिस्टम में OH- आयन रिलीज करते हैं, दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड एज बेस। इसका देख लीजिए कि यहां पर लिखा हुआ है ओवरऑल रिएक्शन NaOH प्लस वाटर रिएक्शन करके Na+ आयन प्लस OH- आयन इन एक्वस सिस्टम। ओके, बाकी अभी ऐसे ही चलते रहेंगे, देखते हैं इसके आगे। नेक्स्ट स्लाइड में चेक करते हैं अगला कॉन्सेप्ट। ओके फ्रेंड्स, तो इससे पहले आप लोगों ने देखा एसिड बेस रिएक्शन। अब यहाँ पर है इसका एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसा कि हमें पता है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अभी हम पढ़ रहे हैं आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, और आर्हीनियस कॉन्सेप्ट बेस्ड है कंप्लीटली ऑन एक्वस सिस्टम। ठीक है, तो उसी एक्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। जैसे HCl प्लस NaOH, एक एसिड और बेस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट मींस in aqueous condition forms NaCl plus H2O। अगर इसका ओवरऑल रिएक्शन अगर हमको लिखनी हो, तो ओवरऑल रिएक्शन जैसे मैंने दोनों को अलग अलग लिख करके आपको इससे पहले बताया था, तो HCl in presence of H2O forms H+ आयन and plus Cl- आयन। वैसे यहाँ पर NaOH in presence of H2O forms Na+ plus OH- आयन। ओवरऑल जो रिएक्शन इसकी बनी, HCl plus NaOH convert into NaCl plus H2O, यानी यहाँ पर ये सॉल्ट का फॉर्मेशन है और वाटर बाहर रिलीज हो रहा है आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। तो इन शॉर्ट
अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड बेस कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, तो आर्हेनियस थ्योरी ने सिंपल हमको ये एक्सप्लेन किया कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ H प्लस आयन एंड प्लस OH माइनस आयन। तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन अगेन उसी इक्वल सिस्टम में वाटर का ही फॉर्मेशन एज अ सॉल्ट, और सॉल्ट का फॉर्मेशन Na प्लस Cl के कॉम्बिनेशन। तो ये किसी भी एसिड बेस के लिए, लेकिन सिस्टम यहां पर आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वो सिस्टम एक्वस सिस्टम में ही बनना चाहिए, यानी सिंपल वो रिएक्शन अगर एक्वस सिस्टम में होती है तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट इफ एनी एसिड और एनी सब्सटेंस इज रिलीजिंग H प्लस आयन, इट मींस वो हमारा सब्सटेंस एसिड है। अगर वही सब्सटेंस अगर कोई दूसरा सब्सटेंस लिया हमने और एक्वस सॉल्यूशन में उसकी रिएक्शन कराई, अगर वो OH माइनस आयन रिलीज करता है तो वो हमारा बेस। और इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर्हेनियस के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन ऑफ H प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन। ठीक है, आइए इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग हमने एसिड बेस का डेफिनेशन देख लिया, कॉन्सेप्ट देख लिया। अब उसी का कुछ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, इसमें से जनरली हमसे कई बार एक क्वेश्चन राइज होता है इंटरव्यू वगैरह में या कहीं पर भी कि राइट द नेम ऑफ 10 एसिड्स और 10 बेस। तो जनरली हमें जो पता होता है, हम तीन ही जानते हैं, HCl, HNO3 और H2SO4। इन्हीं तीन को हम जानते हैं और इन्हीं तीन को हम एज एसिड नाम लेते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर कुछ जैसे ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, दीज आर ऑल्सो एसिड। और जैसे ये यहाँ पर ये मेटालिक ऑक्साइड्स है, ये बेस है। क्यों? क्योंकि ये जैसे नॉन मेटालिक ऑक्साइड हमने ये लिया CO2, SO2, SO3, N2O3, N2O5, P4O6, P4O10, ये नॉन मेटालिक, ऑल नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये सभी के सभी H प्लस आयन रिलीज करते हैं। दैट्स व्हाई दिस नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो इससे पहले जैसे आप HNO3 को जानते थे, H2SO4 को जानते थे, HCl को जानते थे, वैसे ही अब आप इसको भी जान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, SO3 एसिडिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि एज पर आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ये वाटर के साथ रिएक्शन करके H प्लस आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पर देखिए रिएक्शन लिखा हुआ है SO3 प्लस H2O कन्वर्ट इनटू H2SO4। फर्दर H2SO4 आपको पता ही है ये क्या करता है, H प्लस आयन रिलीज करता है, तो दो हाइड्रोजन तो 2H प्लस आयन प्लस SO4 2 माइनस आयन। वैसे यहां पर N2O5 प्लस H2O कन्वर्ट इनटू 2HNO3 रिलीज 2H प्लस आयन प्लस 2NO3 माइनस आयन। वैसे यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2CO3, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिक एसिड, इतना ध्यान रखिएगा, रिलीज करता है H प्लस आयन एंड HCO3 माइनस आयन। तो एज पर आर्हेनियस कॉन्सेप्ट दीज नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूशन में वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद H प्लस आयन रिलीज करते हैं। वैसे यहां पर क्या है, जैसे ये मेटालिक ऑक्साइड मैंने लिखा है CaO, N2O, NH3, some other oxides, NH3, N2O4, NH4, 2OH, ये क्या करते हैं, ये OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड एज बेस। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में, इतना कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि आर्हेनियस ने जो भी अपनी थ्योरी दी वो एक्वस सिस्टम के बेस्ड पर दी, और वो एक्वस सिस्टम अगर उस एक्वस सिस्टम में H प्लस आयन रिलीज करते हैं इट मींस दैट्स आर एसिड। अगर वो एक्वस सिस्टम में OH माइनस आयन रिलीज करता है इट मींस दैट्स आर बेस। तो जैसे यहाँ पर मैंने बेस को आइडेंटिफाई करके लिखा अलग अलग, और वैसे यहाँ पर एसिड को आइडेंटिफाई करके लिखा। दिस इज द कंप्लीट अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आइए इसका आगे का देखते हैं अगली स्लाइड्स में। ओके फ्रेंड्स, तो ये लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है। लिमिटेशन में उन्होंने क्या बताया कि HCl इज एसिड ओनली इन एक्वस सिस्टम,
यानी अगर HCl गैसियस फॉर्म में है तो उनके लिए वो एसिड नहीं है आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। यानी जब HCl एक्वस सॉल्यूशन में है तो ही उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया कि HCl एक एसिड है। एक्वस सिस्टम में होने की वजह से उसको बोला इन्होंने HCl, लेकिन अगर यही HCl गैसियस फॉर्म में है तो इट मींस कोई एसिडिक इन नेचर नहीं है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। दूसरा है एसिड एंड बेस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वाटर आर डिसोसिएशन इन वाटर, डिसोसिएट इन वाटर। यानी आर्हेनियस के अकॉर्डिंग कि एसिड और बेस रिएक्शन जो भी होगी एक्वस सिस्टम में ही होगी, दैट रिएक्शन विल कॉल्ड एज then that substance will called as acid and base। अगर आप किसी और सॉल्वेंट में लेकर के जाते हैं, जैसे मैंने एक नीचे लिखा भी हुआ था, सल्फर डाइऑक्साइड या किसी अदर सॉल्वेंट में लेकर के जाते हैं, अमोनियम क्लोराइड में लेकर के जाते हैं, तो वो एसिड और बेस नहीं है। ठीक है, वैसे यहाँ पर एसिड एंड बेस रिएक्शन कैनॉट एक्सप्लेन इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट लाइक जैसे NH3 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, SO2 हो गया, लिक्विड SO2 हो गया, तो इनमें अगर कोई आप रिएक्शन कराते हैं और वो H+ आयन और OH- आयन रिलीज होता है, तो that according to Arrhenius concept that will not acid and base। इनका जो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था वो मेनली वाटर सिस्टम यानी एक्वस सिस्टम पर ही बेस्ड था। और उसके बाद अगला है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट cannot explain the formation of ammonium chloride। यानी इन्होंने इनसे पूछा गया कि अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन एसिड गैसियस फॉर्म में अमोनियम क्लोराइड अमोनिया और HCl के गैसियस फॉर्म से मिलकर के अमोनियम क्लोराइड बनता है जो कि सॉल्यूशन फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर HCl ये गैसियस फॉर्म में है, तो इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इट मींस इनकी लिमिटेशन कहाँ तक थी? इनकी लिमिटेशन फॉर एक्वस सिस्टम ही ओनली। उसके बाद अगर कोई और दूसरा सिस्टम लेकर के आते हैं, जैसे ये यहाँ पे है नॉन एक्वस सॉल्वेंट अमोनिया या सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें इन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, दैट्स व्हाई इनकी ये लिमिटेशन बनी। ठीक है, तो आगे देखते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। इसी तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। अभी तो फिलहाल ये शुरुआती दौर में है तो ये इजी है, लेकिन जो CSIR नेट और बेस में जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयनाइजेशन सिस्टम, तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये बेसिक है। और यहाँ पर कुछ हम अभी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको बताना होगा विच सब्सटेंस इज मोर एसिडिक एंड विच वन इज लेस एसिडिक। उस तरह की कंपेयर करके निकालना मैं बताऊंगा, यहाँ पर अभी हम चेक करते रहेंगे। ठीक है, आइए। ओके फ्रेंड्स, तो ये एसिड बेस कॉन्सेप्ट का ये सेकंड पार्ट है, दैट इज द ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट या इसको आप कह सकते हैं प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, जैसे इससे पहले अभी आपने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में पढ़ा। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में क्या था कि एसिड्स आर दो सब्सटेंस व्हिच रिलीजेस H+ आयन एंड बेस आर दो सब्सटेंस व्हिच रिलीजेस OH- आयन। तो ये आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था। ब्रॉन्स्टेड ने क्या किया? ब्रॉन्स्टेड ने ये कहा कि मॉलिक्यूल आर आयन दैट कैन लूज अ प्रोटॉन, जो H+ आयन रिलीज करेंगे एसिड। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल आयन जो H+ आयन रिलीज करता है, दैट वन इज कॉल्ड एज एसिड। और वहीं बेस के लिए क्या था कि मॉलिक्यूल आर आयन दैट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन आर बेस। ब्रॉन्स्टेड ने जस्ट आर्हेनियस के अपोजिट अपना स्टेटमेंट रखा। उन्होंने उनके अकॉर्डिंग ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी सब्सटेंस मॉलिक्यूल आर आयन दैट लूजेस H+ आयन आर कॉल्ड एज एसिड। और बेस के लिए उन्होंने कहा कि दैट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन आर बेस। उन्होंने क्या एग्जांपल्स लिए, देखिए जैसे शुरुआत किया उन्होंने HCl से, तो HCl से उन्होंने एक H+ आयन निकाला, Cl बना दिया। इन्होंने क्या कहा कि मॉलिक्यूल आर आयन दैट कैन लूजेस प्रोटॉन, यहां पर इसने प्रोटॉन रिलीज कर दिया, Cl- आयन बनाया। तो ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये हो गया ब्रॉन्स्टेड एसिड। वैसे यहां पर क्या था, क्लोरीन। अब क्लोरीन निगेटिव आयन है, ये क्या कर सकता है, एक प्रोटॉन ले सकता है। तो क्लोरीन ने प्रोटॉन लिया, प्रोटॉन लेने के बाद क्या बना दिया इसने, HCl। जब इसने HCl बनाया तो ब्रॉन्स्टेड ने इस Cl- आयन को कहा ब्रॉन्स्टेड बेस। ओवरऑल रिएक्शन इस तरह से उन्होंने बनाई, HCl H- आयन और H+ आयन converted to Cl- आयन। It means HCl is the Bronsted acid and Cl- ion is the Bronsted base।
उसी तरह से एक अनदर रिएक्शन लिया जैसे NH3। अब NH3 को देख लीजिए, NH3 में एक प्रोटॉन ऐड कराया तो बन गया NH4+ आयन। यहाँ पर क्या है, एक्सेप्ट प्रोटॉन वाला क्या हो गया, बेस हो गया। तो NH3 हमारा यहाँ पर ब्रोंस्टेड बेस, जबकि जो NH4+ आयन बना वो हमारा ब्रोंस्टेड एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। इतना जरूर ध्यान रखिए किसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। और कुछ उन्होंने कुछ अदर एग्जांपल्स भी दिए। इस साइड वाला जो भी हमारा है ये ब्रोंस्टेड एसिड है और इधर वाला हमारा ब्रोंस्टेड बेस है। जैसे H- आयन ये H+ आयन एक्सेप्ट करता है, तो इस साइड जो भी मैंने लिखा है दिस वन इज द ब्रोंस्टेड बेस और इधर जो भी हमने लिखा है वो है हमारा ब्रोंस्टेड एसिड। एग्जांपल्स में देख लीजिए, HX कन्वर्ट इनटू X- आयन, NH4 सब पे H+ आयन, सॉरी -H+ आयन प्लस H+ आयन, ये सबके लिए है, मैंने लिखा नहीं। -H+ आयन प्लस H+ आयन, वैसे यहाँ पर -H+ आयन प्लस H+ आयन, यहाँ पे ये पॉलीप्रोटॉनिक था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नोट कर दिया, 2H है यहाँ पर और यहाँ पर भी 2H है। तो जैसे HX है इससे एक H निकला, X- आयन में कन्वर्ट हुआ, NH4 NH3 में कन्वर्ट हुआ, H2S HS में कन्वर्ट हुआ, यानी देखिए यहां से एक H निकल गया, इट मींस H2S अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट दिस वन इज द एसिड। अब ये HS क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये HS क्या हो गया, ब्रोंस्टेड बेस। ठीक है, वैसे यहां पर COOH ऑक्जेलिक एसिड के लिए COOH 2 -2H+ आयन प्लस 2H+ आयन कन्वर्ट इनटू CO C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल O नेगेटिव, C डबल O नेगेटिव। तो ये हमारा पॉलीप्रोटॉनिक, मतलब जहां पर एक से ज्यादा प्रोटॉन है निकल रहा है, दैट इज द पॉलीप्रोटॉनिक। तो ये पॉलीप्रोटॉनिक का एग्जांपल है, ये आगे अभी आएगा, इसका यूज होगा, जहां पे यूज होगा मैं बताऊंगा पॉलीप्रोटॉनिक किस चीज के लिए। ठीक है, तो वैसे सेम ये अब जैसे यूरिया NH2CO NH2 -H प्लस H, यहाँ पे एक नेगेटिव हो गया, अभी अगले स्टेप में एक प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। वैसे यहाँ पर NH2CO NH3 प्लस आयन -H प्लस H NH2CO NH2 यूरिया का फॉर्मेशन। तो ब्रोंस्टेड ने ये कॉन्सेप्ट रखा। आर्हीनियस का क्या कॉन्सेप्ट था, आर्हीनियस का अगर दोनों को कंपेयर करके चले तो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग था कि एसिड इज एनी सब्सटेंस दैट रिलीजेस H+ आयन एंड बेस आर दोस सब्सटेंस व्हिच रिलीजेस OH- आयन। ब्रोंस्टेड ने क्या कहा, ब्रोंस्टेड ने ये कहा कि जो H+ आयन या प्रोटॉन रिलीज करेगा दैट वन इज द एसिड और जो एक्सेप्ट करेगा दैट वन इज द बेस। तो ये इनका कंपैरिजन हुआ। अब आगे हम इनके कॉन्जुगेट एसिड बेस में चलेंगे। अब धीरे धीरे अब ये आपका टफ होता जाएगा, अभी तो इंट्रोडक्शन थे इनके, दैट्स व्हाई दिस इज द सो इजी। अब आगे से SIR नेट और गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ओके। ओके फ्रेंड्स, तो आगे हमको देखना था इसमें, जैसे जो अभी अपने स्लाइड देखी उसी स्लाइड के बाद नेक्स्ट है कि ऑल आर्हीनियस एसिड्स आर आल्सो ब्रोंस्टेड एसिड। यानी ऐसा क्या था कि जितने भी आर्हीनियस एसिड हैं सभी के सभी वो ब्रोंस्टेड एसिड्स भी हैं। तो उसके पीछे सिंपल एक ही डेफिनेशन है कि जैसे हम जानते हैं कि आर्हीनियस एसिड क्या करता है, रिलीज H+ आयन करता है। ब्रोंस्टेड एसिड में भी हमने सेम यही चीज देखा कि वो भी -H+ आयन रिलीज करता है। तो दोनों में ये चीज कॉमन मिल गई, दैट्स व्हाई ऑल आर्हीनियस एसिड्स आर ब्रोंस्टेड एसिड। देख लीजिए जैसे यहां पर एक लिखा हुआ है HCl H2O के साथ रिएक्शन करके H3O+ आयन प्लस Cl- आयन। वैसे यहां पर अगेन HCl रिएक्शन कर रहा है NH3 के साथ, फॉर्मेशन कर रहा है NH4+ आयन और दे रहा है Cl- आयन। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो NH3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, NH4+ आयन में। H2O किस में कन्वर्ट हो रहा है, H3O+ आयन में। यानी HCl ने यहां से एक प्रोटॉन रिलीज कर दिया इन दोनों के लिए। तो जो दोनों को रिलीज करने के बाद ये Cl- आयन में कन्वर्ट हुआ, यहां पर भी Cl- आयन कन्वर्ट हुआ। तो ऑल आर्हीनियस एसिड्स रिलीज H+ आयन, all bronsted acid release H+ ion. That's why all arrhenius acids are bronsted acid. ठीक है,
वैसे यहां पर देखिए ऑल अर्हीनियस बेस आर नॉट ब्रॉन्स्टेड बेस। देखिए इसमें क्या है, अर्हीनियस बेस में क्या है कि अर्हीनियस बेस OH माइनस आयन रिलीज करता है। अगर ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें से OH माइनस आयन रिलीज हो रहा है, दैट इज द अर्हीनियस बेस। वहीं ब्रॉन्स्टेड बेस के केस में क्या होता है कि ये एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को। तो ये दोनों सिमिलर नहीं है, जिसकी वजह से यहां पर बोला गया कि ऑल अर्हीनियस बेस आर नॉट ब्रॉन्स्टेड बेस। तो यहां पर आपको एक क्या कॉमन मिला, यहां पर आपको बस कॉमन एक ही यही चीज मिला कि ऑल अर्हीनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। क्यों? क्योंकि दोनों ही केसेस में H प्लस आयन रिलीज होते हैं। ठीक है, तो एक ये समरी था, उसका कंपैरिजन था अर्हीनियस एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड एसिड का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये अभी आएगा, अभी इस पे कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, अभी हम आगे देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसकी डेफिनेशन क्या है, कंसिस्ट ऑफ टू सब्सटेंस दैट आर रिलेटेड बाय लॉस और गेन ऑफ प्रोटॉन। यानी इसमें आपको दो सब्सटेंस तो होने ही होने चाहिए, और इन दोनों सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा रिलीज्ड बाय रिलेटेड बाय लॉस और गेन ऑफ प्रोटॉन। यानी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का फॉर्मेशन वहीं पर होगा जहां पर कोई प्रोटॉन को रिलीज करेगा और कोई प्रोटॉन को गेन करेगा। उसी को हम कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की सिंपल डेफिनेशन, इट इज कंसिस्ट ऑफ द टू सब्सटेंस। ये टू सब्सटेंस का कंसिस्ट बनेगा, दो सब्सटेंस इसमें बनेंगे, कोई इसमें प्रोटॉन रिलीज करेगा, कोई प्रोटॉन गेन करेगा। दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसमें देख लीजिए एक एग्जांपल है यहाँ पर, एसिड 1 बेस 2 एसिड 2 बेस 1। सिंपल एग्जांपल, C2H5OH H2O। यहाँ पर C2H5O नेगेटिव आयन है, इथॉक्साइड आयन है, प्लस H2O। आफ्टर दैट फॉर्म C2H5OH, अब OH नेगेटिव। अब देखिए जैसे यहाँ पर OH नेगेटिव है, यहाँ पर H2O है। अब ये OH, इसी OH C2H5OH में से एक प्रोटॉन निकल करके OH के पास जाएगा और वो फॉर्मेशन कर देगा H2O का या फिर इथॉक्साइड आयन का। तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में या तो लूज होगा या तो गेन ऑफ प्रोटॉन होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में एक एग्जांपल है, अभी उसी में चल रहा है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में ही। HCl, जैसे HCl है, ये हमारा यहां पर एसिड है, जैसे HCl एसिड फॉर्म में है, तो इसने H प्लस आयन रिलीज किया, दिस वन इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस। लेकिन जो H प्लस आयन रिलीज किया, लेकिन उसके बाद जो सब्सटेंस बच गया, जो बच गया वो कहलाया कॉन्जुगेट बेस। वैसे यहां पर H2O है, इसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और उसके बाद फॉर्मेशन कर दिया H3O प्लस आयन का, तो ये यहां पर कहलाया कॉन्जुगेट, सॉरी ये कॉन्जुगेट बेस, ये आपका कॉन्जुगेट एसिड। तो सिंपल क्या है कि रिलीज ऑफ प्रोटॉन एंड एक्सेप्ट ऑफ प्रोटॉन, दिस वन इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब जैसे एक एग्जांपल है यहां पर देखिए, बेस 1 एसिड 2 एसिड 1 बेस 2। इसमें देखिए NH3 प्लस H2O कन्वर्ट इनटू NH4 प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन, ये यहां पर फॉर्मेशन है। इसमें देखिए मैंने एक चीज भी यहां पर लिखा हुआ है। अब देखिए यहां पर जैसे अगर इस OH को रिवर्स ऑर्डर में आना है, इस रिएक्शन को रिवर्स ऑर्डर में आना है, तो इसके पास दो ऑप्शंस हैं। क्या कि ये H प्लस आयन एक्सेप्ट करे, वो कहां से ले सकता है, NH4 से भी ले सकता है और H2O से भी ले सकता है, इन दोनों से ले सकता है। लेकिन इसके पास ये होने की वजह से ये OH माइनस आयन इससे प्रोटॉन एक्सेप्ट करके अगेन NH3 प्लस H2O का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी को मैंने यहां पे लिखा है, the OH can accept a proton from two acids, पहला H2O and NH4 plus ion, it accepts it from NH4 plus ion, that's why NH4 plus ion is stronger acid than H2O। अब यहां पे देखिए दो एसिड्स हैं, लेकिन पर्टिकुलर इस रिएक्शन के लिए पूछ दिया जाए, अब तक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा अर्हीनियस के अकॉर्डिंग या फिर ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग, जो H प्लस आयन रिलीज करते हैं दैट इज द एसिड्स, वैसे ही यहां पर है। अब जैसे एसिड 2 एसिड 1, अगर इसमें से कहा जाए कि विच वन इज द स्ट्रॉन्गर एसिड,
यहाँ पर पर्टिकुलर इस रिएक्शन के लिए पूछा जाए कि विच वन इज स्ट्रॉन्गर, तो स्ट्रॉन्गर वही होगा जो इजी वे में प्रोटॉन को रिलीज करे और दूसरा उसको इमीडिएट वहीं पर एक्सेप्ट कर ले। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये H2O है, इससे ना प्रोटॉन लेकर के प्रोटॉन यहां से लेकर के OH अगेन रिवर्स ऑर्डर में आता है, जिसकी वजह से हमारा NH4 प्लस आयन इट स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2O। ठीक है, तो ये कंप्लीट अबाउट था कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब इस पर कुछ रिएक्शंस देखते हैं। ठीक है, कुछ रिएक्शन सॉल्व करते हैं इस पर। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में चेक करते हैं। फ्रेंड्स, तो ये जो अभी हम देख रहे थे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, उसी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पे ये दो रिएक्शंस है। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन ऑफ CH3COOH विथ H2O, और सेकंड जो रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ HCl विथ H2O। ठीक है, यहां पर अगर आप ध्यान दें जैसे रिएक्शन ऑफ CH3COOH यहाँ पे वीक एसिड है और ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है। इन दोनों का रिएक्शन, सबसे रिमार्केबल बात हमारी यहाँ पर ये है कि हमें ये ध्यान देना है कि रिएक्शन राइट जाएगी कि रिएक्शन लेफ्ट जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड होगी या रिएक्शन बैकवर्ड प्रोसीड होगी, इस चीज को हमको यहाँ पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले जैसे हम इसी को देखते हैं, रिएक्शन ऑफ CH3COOH एक वीक एसिड है विथ H2O, एक वीक बेस है यहाँ पर, तो इसके साथ ये रिएक्शन कर रहा है। रिएक्शन में क्या प्रोसीड होगा उससे पहले हम इसका देख लेते हैं। जैसे CH3COOH हमको पता है ये एक वीक एसिड है, तो वीक एसिड होने की वजह से इसका लेस देन 1% ही आयनाइजेशन हो पाता है H2O में वाटर के साथ। दैट्स व्हाई ये रिएक्शन प्रोसीड करती है हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप इसको यहाँ पे देखें, जैसे CH3COOH प्लस H2O, ये एरो बैक साइड है और ये यहाँ पर राइट हैंड साइड में, लेकिन ये स्मॉल एरो है, यहाँ पर ये लार्ज एरो। लार्ज एरो मतलब इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन प्रोसीड होगी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। जैसे यहाँ पर H3O, फॉर्मेशन ऑफ H3O प्लस एंड CH3COO नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पर दो चीजें हमको पता चलेंगी। पहला, ये H3O प्लस आयन इज मोर एसिडिक देन CH3COOH। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। अब इसमें है क्या चीज, CH3COO गेन प्रोटॉन मोर स्ट्रांगली देन H2O। अब जैसे यहाँ पर ये H3O, अब देखिए यहाँ पे दो है, जैसे ये CH3COOH इसकी भी कैपेबिलिटी है प्रोटॉन डोनेट करने की, और यहाँ पर H3O प्लस आयन है, इसकी भी कैपेबिलिटी है प्रोटॉन डोनेशन की। लेकिन इन दोनों में से प्रोटॉन डोनेट करेगा कौन, सबसे पहले कौन करेगा? लेकिन हमको पता है कि ये वीक एसिड है, तो इसका लेस देन 1% आयनाइजेशन ही हो पाता है। जब लेस देन 1% आयनाइजेशन हो रहा है तो उस केस में क्या है, यहाँ पर H3O प्लस आयन अपना स्ट्रांगली मतलब तेजी से अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा और CH3COO आयन एसीटेट आयन इसको एक्सेप्ट करके रिवर्स ऑर्डर में ला करके CH3COOH बनाएगा और प्लस वाटर रिलीज होगा, मतलब उसके साथ रिएक्शन में वाटर होगा। तो ये यहाँ पे वीक बेस हो जाएगा, जबकि CH3COOH जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है इसके कंपैरिजन में ये हमारा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इसी के लिए दो पॉइंट लिखा है कि H3O प्लस आयन इज मोर एसिडिक देन CH3COOH, यानी हाइड्रोनियम आयन मोर एसिडिक है देन CH3COOH। दोनों की कैपेबिलिटी क्या है, प्रोटॉन डोनेशन की, लेकिन ये वीक एसिड होने की वजह से लेस देन 1% प्रोटॉन ही डोनेट कर पाता है, सॉरी लेस देन 1% ही आयनाइज्ड हो पाता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में CH3COO गेन प्रोटॉन मोर स्ट्रांगली देन H2O एंड CH3COO नेगेटिव स्ट्रॉन्गर बेस देन H2O। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो अभी मैंने पहले बताया था उसी को मैंने यहाँ पॉइंट में भी कर दिया, नोट में लिख दिया है कि CH3COOH इज वीक एसिड एंड लेस देन 1% आयनाइज्ड इन H2O एंड प्रोसीड लेफ्ट। तो रिएक्शन उसकी वजह से लेफ्ट साइड में प्रोसीड होती है। वैसे यहाँ पर है रिएक्शन ऑफ HCl स्ट्रॉन्ग एसिड विथ H2O स्ट्रॉन्ग बेस। अब जैसे यहाँ पर HCl है, हमको पता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली 100% आयनाइज्ड होगा। जब ये 100% आयनाइज्ड होगा तो रिएक्शन प्रोसीड किस साइड करेगी, हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर देखिए एरो लार्जर देन दिस वन। ठीक है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में लेस है, लेकिन 100% जो इसका डायरेक्शन है वो राइट की तरफ है। इस पर क्या दो बातें निकल के आई
कि HCl डोनेट प्रोटॉन मोर स्ट्रांगली देन H3O+। अब जैसे ये दोनों इन दोनों के अंदर कैपेबिलिटी है प्रोटॉन डोनेट करने की, लेकिन मुद्दा यह है कि Cl आयन किससे प्रोटॉन लेगा। जैसे Cl आयन का फॉर्मेशन हुआ तो ये HCl से प्रोटॉन निकलने के बाद ही Cl का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन H3 एंड HCl दोनों के दोनों प्रोटॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो रिएक्शन मैक्सिमम जो फॉरवर्ड होगी हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। वैसे सेकंड पॉइंट में है H2O एंड Cl माइनस आयन कंपीट, मतलब कंपीट करते हैं दोनों, ये H2O और Cl माइनस आयन दोनों के दोनों कंपीट करते हैं फॉर द गेन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एसिड, फ्रॉम द गेन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एसिड। लेकिन ये H2O लेकर के H3O यानी हाइड्रोनियम H3O+ आयन और यू कैन से हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से रिएक्शन प्रोसीड करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर Cl ले लेता है यहाँ पर, वैसे लेगा नहीं, अगर ये Cl+ आयन ले लेता तो फिर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, जो कि यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर वही चीज हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है जो HCl है, ये स्ट्रॉन्गर एसिड देन CH3COOH, दैट्स व्हाई रिएक्शन प्रोसीड टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन इन कंपैरिजन टू बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये दो कंप्लीट है। यहाँ पर मेरे एसिड बेस का जो भी मैं लेक्चर बना रहा हूँ एसिड बेस का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद पार्ट 2 में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो अकॉर्डिंग टू हम उसमें चेक करेंगे कि विच वन इज द स्ट्रॉन्गर एसिड, विच वन इज द वीक एसिड, रीजन, ये सारे क्वेश्चन हम उसमें सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ पर इनका कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट था एसिड एंड बेस का। ये आधे घंटे की वीडियो बनी होगी, आधे घंटे से थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो यहाँ पर आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 1, ये जो भी सिलेबस में बना रहा हूँ कंप्लीट ऑन द बेसिस ऑफ CSIR नेट एंड गेट, उसके एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जा रहा है। ठीक है, और अदर कंपटीशन एग्जाम में भी ये हेल्पफुल है, ऐसा नहीं है किसी ऐसे नेट और गेट के लिए, अदर कंपटीशन एग्जाम में भी वेरी यूजफुल है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।